नेटफ्लिक्स पर एक शो आने वाला है, डाइनिंग विद द कपूर्स। तो डाइनिंग विद द कपूर्स में जो पूरी कपूर फैमिली है बॉलीवुड की, इसमें जो आदर जैन है, आदर जैन कौन है? करीना कपूर, करिश्मा कपूर और रणबीर कपूर की बुआ के बेटे हैं आदर जैन। इनको हमने एक फिल्म में भी देखा था, लेकिन वो फिल्म चली नहीं, बीच में तारा सुतारिया के साथ भी इनके लिंकअप की खबरें थी। खैर, हाल ही में इनकी शादी भी हुई है और इन्होंने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया है और उस पर पूरी कपूर फैमिली पहुंची है, ऐसा कुछ उसको ट्रेलर को देखने से अंदाजा होता है। तो मुझे लगता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग होगा इसको देखना। इस बात को कहते कहते मुझे करीब 20 साल पुरानी एक बात याद आई है जो मैं जरूर कहना चाहूंगा। मुझे याद है 2003 में करिश्मा कपूर की शादी हो रही थी। उस वक्त मैं स्टार न्यूज में था और हमें एक शो चलाना था कि करिश्मा कपूर की शादी में खाना कैसा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि ये पेशावर से आया हुआ जो कपूर फैमिली है, ये लोग खाने के बड़े शौकीन हैं। और इस जानकारी को जुटाने के लिए मैंने लेख टंडन का एक इंटरव्यू किया था। लेख टंडन कपूर परिवार के काफी करीबी रहे थे। उनके पास में पहुंचा, उन्होंने बताया कि कपूर परिवार में खाना किस तरह से खाया जाता है, खाने पर लंबे लंबे डिस्कशंस होते हैं, खाने के बारे में डिस्कशन होते हैं, खाने को प्लान किया जाता है। मतलब उनके लिए खाना हमेशा एक सेलिब्रेशन की तरह है। तो उस दौर में भी उन्होंने बताया था कि शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, वहाँ खाने बहुत अलग तरह से प्लान होते हैं। नॉन वेजिटेरियन का भी काफी शौक रखते हैं और बहुत सारी ऐसी डिशेज हैं जो कहते हैं ना कि पेशावरी तरीके से पेश की जाती हैं, क्योंकि उनके पुराने तरह के जो खाने के शौक हैं। और इस बार में काफी लंबी चर्चा भी मेरी लेख टंडन के साथ में हुई थी। तो अब इसका जब मैं ट्रेलर देख रहा था तो मुझे उनकी बातें याद आ रही थी कि उनकी फैमिली में खाना वाकई एक सेलिब्रेशन की तरह है। और खाना जो है सेलिब्रेशन और भी बन जाता है जब आपके साथ कुनबे के सारे लोग बैठे हो, तो आपका हंसी मजाक जो होता है, तो वो पूरा का पूरा माहौल बड़ा अच्छा क्रिएट हुआ हुआ लग रहा है। रवि जी, आपने देखा ये ट्रेलर? जी, मैंने ट्रेलर देखा और मुझे अच्छा लगा। और इसमें जो अच्छी बात लगी, वही जो आपने बात कही नहीं, कि पूरा कुनबा इकट्ठा हो जाता है जी और उसका एक अलग मजा है कि सब लोग इकट्ठा हो जाएं और आप लंच पर हो, डिनर पर हो, सब लोग जी मिल बैठकर साथ में खाना खाएं। एक तो साथ में रहना, उसके बाद जिस तरह से यहाँ खाने की प्रिपरेशन दिख रही है, फिर उन लोगों के मिलने के साथ ही जो बातचीत चल रही है, एक दूसरे के साथ नोक झोंक भी है, एक दूसरे को छेड़ना भी है, तो वो अच्छा। और कई ऐसे मोमेंट्स भी है, जैसे करिश्मा एक जगह यहाँ पर कह रही, अरे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? अरे सॉरी सॉरी, ये नहीं, मतलब इसको कट कर दें। तो ऐसी बातें वो सहज निकल जाती हैं, वो हाँ ऑफेंसिव नहीं होती हैं, और लेकिन शायद थोड़ी सी ऑकवर्ड होती हैं, जिसके बारे में लगता है कि यार ये बात रिकॉर्ड ना हो जाए, ये बात कोई देख न ले, ये बात कोई सुन न ले। तो मुझे लगता है लाइट मोमेंट्स जो होते हैं वो काफी सारे होंगे। नेटफ्लिक्स का ये एक स्पेशल शो है, और जिस ओकेजन की यहाँ बात हो रही है, मैं ये समझ रहा हूँ कि राज कपूर साहब का जो 100वां जन्मदिन आया था, ये क्योंकि एक दो बार उस तरह का जिक्र आया है उसमें, और ट्रेलर में राज कपूर साहब का भी जिक्र है, तो ये उसी मौके का कोई उनका गेट टुगेदर है। एक चीज और इसमें यहाँ पे मैं जोड़ूंगा, जो खबर आ रही जिसके बारे में हमने पिछले दिनों डिस्कस नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये शो आ रहा है। पिछले दिनों खबरें ये आई कि आरके स्टूडियोज जो है, राज कपूर ने जिसकी स्थापना की थी, उसको रिवाइव करने की कोशिशें चल रही। और जब ही उनका 14 दिसंबर को जन्मदिन आएगा, तो कुछ खबरें ऐसी आई कि रणबीर कपूर उसको अनाउंस करेंगे, पूरी फैमिली फिर से एक बार साथ में आएगी और आर के स्टूडियो को फिर से रिवाइव करने का प्रॉपर अनाउंसमेंट होगा, और उसमें शायद 3 फिल्में अनाउंस होंगी। ये तो खैर वो बात मीडिया की, क्योंकि राज कपूर साहब का जिक्र आ गया, उनके 100वें जन्मदिन की भी बात आई, तो इसलिए। पर हाँ, ये पूरी फैमिली साथ में देख रही है। एक बात मुझे और इसमें अच्छी लगी, प्रॉपर जैसे लिखा आता है बॉलीवुड फर्स्ट फैमिली, तो बॉलीवुड में आजकल जो लोग अपने आप को बहुत आसमान पे रखते हैं और ये समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, उनके लिए ये, उनको ये साफ साफ पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि आप कुछ भी करें, देखिए उस फैमिली एक लेगेसी है, और सिनेमा में जो उसका कंट्रीब्यूशन है बहुत है, मतलब आप उसको नकार नहीं सकते। आप अपने सिनेमा की हिस्ट्री उनके बगैर नहीं लिख सकते। कोई चला कोई नहीं चला अलग बात है, कोई उसमें डायरेक्टर बना, कोई हीरो बना, हीरोइन बनी, उसकी एक है पूरी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी, और बहुत सारी परंपराएं रही है। होली जिस तरह से राज कपूर मनाते थे, जिस तरह से गणेशोत्सव मनाते थे, बर्थडे सेलिब्रेशन करते थे, तो वो सेलिब्रेशन से जुड़ा हुआ रहा, ऐसा नहीं है। और उन्होंने उतना ही बढ़िया सिनेमा भी बनाया। अब सब उसको अपने तरह से एनालाइज करें, वो एक अलग बात है। तो मुझे लगता है अच्छा है, यहाँ पर कपूर फैमिली एक साथ दिखेगी, उसके मेंबर्स आपको नजर आएंगे, उनकी
हंसी मजाक जो भी बातें, हो सकता है कुछ अंदर की भी चीजें वहां कैमरे पर निकल कर आए। एक चीज जो यहाँ नहीं दिखी, जिस पर लोग आश्चर्य भी कर रहे हैं, आलिया भट्ट यहाँ नजर नहीं है। तो ट्रेलर में वो दिखी नहीं है। बाकी लगभग परिवार के शायद सारे ही सदस्य नजर आए हैं, तो एक और देखेंगे। बात जी यहाँ कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लोग अक्सर नेपो किड्स का जिक्र करते हैं, मुझे लगता है कपूर फैमिली एकमात्र ऐसी फैमिली है जिसके बारे में हम कभी नेपो किड ये टर्म यूज नहीं करते, क्योंकि चाहे करीना कपूर हो, ऋषि कपूर हो, रणवीर कपूर हो, सबने अपनी जगह बनाई। वो आए भले ही इस करिश्मा, परिवार से, लेकिन बिल्कुल चाहे जहान कपूर हो, जहान कपूर जो पिछले दिनों बिल्कुल। ब्लैक वॉरेंट में हमें दिखाई दिए थे नेटफ्लिक्स पर, वो उन्होंने भी अपनी जगह बनाई है। उनका अभिनय बहुत कमाल का है। तो एक तो ये बात, और दूसरा ये कि अक्सर क्या होता है कि जब हम फिल्म स्टार्स को कुछ करते हुए देखते हैं स्क्रीन पर, हम वैसा ही कॉपी करना चाहते हैं। और ये मैं और रवि जी बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस शो के बारे में, कि जब आज की यंग जनरेशन इस तरह से एक जॉइंट फैमिली को साथ में बैठकर डिनर करते देखेगी, तो उनके मन में ख्याल जरूर आएगा कि हम इस तरह के परिवार का हिस्सा क्यों नहीं है। और जैसे पहले होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी, हम सब ने, हमारी उम्र के जितने भी दर्शक होंगे उन सब ने जॉइंट फैमिली सिस्टम कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर देखा होगा। कुछ शायद ऐसे भाग्यवान भी होंगे जो अभी भी उस तरह के सिस्टम में रह रहे होंगे, लेकिन आज जो न्यूक्लियर फैमिलीज शुरू हो गई हैं, उनमें एक बहुत बड़ा अधूरापन ये दिखाई देता है। आप रवि जी कैसे देखते हैं इसको? मुझे, हाँ, ये भी एक बात थी जो ट्रेलर देखते हुए मुझे लगी थी, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बड़ा एक अच्छा सा एहसास होता है कि आपकी पूरी फैमिली, चाचा, मामा, बुआ, ताऊ, और भी जो मतलब वो सारे उनके बच्चे सब एक जगह इकट्ठा होना, बहुत सारी बातें, सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं, लेकिन आप कुछ समय निकाल कर साथ में आ रहे हैं। अगर एक जॉइंट फैमिली के रूप में रहना, हालांकि अब तो बहुत मुश्किल दिखता है, क्योंकि बड़े शहरों में, इवन शहरों में भी उतने बड़े घर नहीं रहे, वैसे आंगन नहीं रहे, वैसी जगह नहीं रही, हम लोग सब फ्लैट्स में और अपार्टमेंट में सिमट चुके हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये तो हो सकता है कि आप मिलें, कुछ समय निकालें, इकट्ठा हों, बात करें, और जब सब होता है तो फिर सुख दुख भी शेयर हो ही जाते हैं। तो ये बात मुझे वहां पर अच्छी लगी, और मुझे कुछ वैसे ही फील आया कि यार, हो सकता है इसको देखने के बाद में बहुत सारे लोगों के मन में आए कि यार, काफी अरसा हो गया है, हमने अपने फैमिली के साथ में इस तरह का कोई गेट टुगेदर जो है वो नहीं किया है, चलो मिलते हैं, जुड़ते हैं। सिनेमा का अच्छा असर, सिनेमा के लोगों का एक अच्छा असर जो लोगों पर होता है, परिवारों पर, समाज पर होता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हल्का सा मुझे लगा कि शायद इस शो के बाद में कुछ लोगों का ऐसा लगे, कुछ ऐसा फिर से लोग जो है अपने परिवारों से, अपने रिश्तेदारों से जुड़े, इकट्ठा हो, बस इसी बहाने की चलिए मिल बैठकर जो है कुछ समय साथ में गुजारेंगे, साथ में खाना खाएंगे, इस तरह से। तो मुझे बड़ा पॉजिटिव लगा ये। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को भी ये समझना चाहिए कि जो पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था उसकी अपनी खूबसूरती थी, उसके अपने एक कहते हैं ना कि अपना मजा था। आजकल तो हम सुनते हैं चाइना में, जापान में लोग किराए पर माँ बाप, किराए पर चाचा चाची, किराए पर बुआ भतीजी लेते हैं ताकि उस फैमिली की फील को वो ले सकें, जो बड़ा दुख देता है कि आजकल इंसान कितना अकेला हो गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आपने दोनों ही रिव्यूज बहुत अच्छे से हमारे साथ किए, आपने बताया अपना पॉइंट ऑफ व्यू। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप इस बातचीत को पसंद करते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम और भी इस तरह की बातचीत के सेशन आपके साथ करते रहें।